अब करते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, बांस बहुत सारा काट के रखा है इधर। ये देखो कोई लोग काट रहा है इसमें। ये देखिए ये झंडा ऐसे। तो गाइस अभी रेस्ट करके चाय पानी खा रहा है, चाय पानी सभी रेस्ट किया हुआ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड टाशिद लेक। आप लोगों को फिर से हाजिर हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। तो गाइस आज हम आया है झंडा लगाने आया है। झंडा हमारे भाषा में फान बोलता है, धारचो भी बोलता है। तो वो नॉर्मल झंडा नहीं है। तो किस लिए लगाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए। तो ये आया है अभी हम 4 नंबर जहाँ पे झंडा लगा रहा है ना आज, तो उसी में आया हूँ 4 नंबर में। तो बहुत आदमी है आज हम लोग के साथ में। तो गाइस अभी हम लोग जा रहा है बम्बू लेने। अभी हम लोग बम्बू लेने जा रहे हैं गाइस। तो झंडा किस लिए लगाता है, किस वजह से लगाता है और किस तरह का झंडा होता है, उसको मैं आप लोगों को बाद में विस्तार से समझाऊंगा। तो अभी जा रहे हैं हम लोग बम्बू काटने के लिए। बम्बू का झंडा लगाता है, वैसे लकड़ी का भी लगाता है। तो आज हम लोग बम्बू का है, लगभग 60-70 आदमी है। तो जा रहा है आप लोगों को अभी। तो गाइस अभी जा रहा है बम्बू लेके। बम्बू ये देखो, 2 किस्म का बम्बू है हमारे यहाँ। एक ये छोटा छोटा पीस किया हुआ और एक पूरा फुल लंबा वाला। दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरे आगे लंबा बांस लेके जा रहा है। अभी जहाँ पे हम लगाएंगे ना झंडा, उसी एरिया में जा रहा है। तो गाइस ये देखिए अभी लगा रहा है झंडा। यहाँ पहुँच के है। ये 2 किस्म का झंडा लगाएंगे, एक छोटा और यहाँ पे ये पूरा लंबा वाला। देखो ऐसा लगाता है झंडा, देख रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, ये देखो पूरा एरिया झंडा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा सेकंड टिप लेने के लिए बांस, क्योंकि बांस नहीं पहुंचेगा। तो अभी दोबारा जा रहा हूँ बांस लेने के लिए। बाकी लोग इधर ही, कोई लोग इधर ही बैठेगा, कोई लोग जा रहा है बांस लेने के लिए। तो भाई जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों को, हम लोग ये झंडा किस लिए लगाता है। तो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इन सब के बारे में, फिर भी जितना थोड़ा बहुत आता है तो आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि आप लोग समझेगा ये भैया जो है बांस ले जा रहा है और झंडा भी लगा रहा है, क्या चीज़ का है, किस लिए लगा रहा है। तो इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो ये झंडा जो है हम तब लगाता है जब हमारे परिवार या किसी सदस्य से किसी का मृत्यु हो जाता है ना, तब हम ये झंडा लगाता है। मृत्यु की 1 वीक बाद पूजा होता है, तो पूजा के टाइम पे ये झंडा लगाया जाता है। 2 वीक बाद भी पूजा होता है, उस वक्त भी हम लोग झंडा लगाता है। और 3 वीक बाद भी पूजा करता है, उस वक्त भी झंडा लगाता है। और आखिर में 49 डेज़ के बाद एक बार और पूजा करता है। लास्ट नहीं बोलेंगे वैसे, तब मतलब वहाँ तक लास्ट माना जाता है, तब भी हम लोग लगाया जाता है झंडा। और एक मृत्यु के 1 साल बाद भी एक पूजा होता है, वहाँ पर भी लगाता है। झंडा लगाने का मतलब क्यों लगाता है बोलने से, जो शहर मृत्यु हुआ है, जिसके
तो उसके फ़ायदे के लिए लगाता है ये झंडा। जो देखने में ये वाइट झंडा कपड़ा लिख रहा है ना, उसमें कहीं प्रकार का मंत्र लिखा हुआ है, जो उसमें प्रिंट किया हुआ है। जो वाइट कपड़े में जो मंत्र लगाया होता है ना, जो मृत्यु है ना, जो किसी का गया है, तो उसको वो मंत्र जो हवा में इस तरह से फड़फड़ाता है ना, तो उसको बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा बोलता है लोग। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, अगर तो इतना डीपली पता नहीं है मुझे ना, फिर भी जितना थोड़ा बहुत भी नहीं बोलेगा, जो नॉलेज आया था उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। शायद मुझे लगता है ऐसा ही होगा करके इसलिए मैंने बताया। तो अगर थोड़ा गलत बोल दिया तो माफ़ कर देना। तो ये दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये झंडा ऐसे पर भी इसका आकार बना होता है, जो तलवार के शेप में होता है, का मंत्र है। तो इसी प्रकार का कई प्रकार का होता है, जो हम लोग को अलग अलग मतलब अलग, देखो यहाँ पर भी लगा हुआ है, अलग अलग चीज़ में फ़ायदा देता है ना। तो अभी जा रहा हूँ बाम्बू लेने के लिए। काफ़ी दूर है यहाँ से, लगभग 1 किलोमीटर तो नहीं बोलूँगा, 1 किलोमीटर के आसपास ही होगा। तो वहाँ जाएंगे, दोबारा से बाम्बू लेके फिर जाएंगे वहाँ पे जहाँ झंडा लगाता है वहाँ पर। ये झंडा जो है कई प्रकार का होता है। जो किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसके लिए अलग प्रकार का झंडा होता है। तो वैसे नॉर्मली हम घर में, जैसे कि क्या बोलने नहीं आ रहा हिंदी में ना, तो जैसे कि अभी कोई तो पनौती भगाने के लिए नींबू वगैरह टंगता है ना, तो हम लोग के लिए ऐसा नहीं है। तो हम लोग इस एक अलग अलग प्रकार का झंडा होता है हमारा, तो हर किस्म का होता है, तो ऐसा भी झंडा लगाता है। ये देखिए, ऐसा लेकर आता है बांस, ये देखो ऐसा लेके जा रहा है। ये इतना लंबा बांस लेके जा रहा है। तो ये देखिए गाइस, बांस बहुत सारा काट के रखा है इधर। ये देखो, कोई लोग काट रहा है इसमें बांस। अभी इसको ले जाएंगे, लगता है 1 टिप 2 टिप और मारना पड़ेगा। अब करते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं थोड़ा बहुत। तो हम लोग इसलिए करता है ये पूजा, ज़्यादातर मेरे YouTube में परिवार जो है, मेरा YouTube परिवार है, छोटा है पर है तो परिवार। आप लोगों की कृपा से एक दिन बड़ा परिवार भी बन जाएगा। जो भी नया जुड़ेगा वो मेरा YouTube में जो भी नया जुड़ेगा वो मेरे परिवार का हिस्सा हो जाएगा। तो ये जो 1 2 3 1 वीक, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और ये थर्ड वीक और ये 39 दिन का जो पूजा होता है ना, तो उसमें हम झंडा लगा देता है और घर में अलग से पूजा करता है। जो भी मतलब गुज़र गया है ना, उनका परिवार घर में अलग से पूजा करता है। जो मोंक होता है ना, मोंक लोग, हम लोग में डावा बोलता है, मोंक लोग को बुला के 10-12, तो वो सब बुला के पूजा करता है घर में। वो लोग अलग से घर में पूजा कर रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे झंडा निकाल रहा है। जो भी मतलब गुज़र गया है, तो उनके परिवार जो आज का ना दिन भर का, ये जो भी मोंग पार्टी है, जो भी पूजा करता है, जो भी ये झंडा उठाता है, उनको दिन भर का आज मतलब खाना खिलाना, ब्रेकफास्ट से लेकर सब कुछ वो लोग करते हैं यहाँ पर। और खाना बहुत अच्छी तरीक़ा से बना के खिलाने का कोशिश होता है। देखो अभी जा रहा है दोबारा, तीसरा टिप लेने जा रहा है, तीसरा टिप। अब मैं इसको छोड़ता हूँ, फिर मैं भी जाऊँगा तीसरा टिप लेने।
ये देखिए गाइस, जो झंडा हमने लाया था इससे पहले उसका पूरा फिटिंग कर दिया है। अभी ये खड़ा करने के लिए रेडी है। और देखो यहाँ पे छोटे छोटे लोग खड़ा भी कर दिया है, नया आज का लाया हुआ। मैं दिखाता हूँ। ओपनिंग भी कर दिया है इधर झंडा लगाने के लिए। तो ये देखिए, ये छोटा वाला जो है ना 108 पीस होता है, ये वाला जो छोटा। तो इन लोगों ने लगाना भी शुरू कर दिया है। ये देखो, छोटे के आगे और छोटे के एंड में और छोटे के बीच में ये छोटा छोटा झंडा है ना, तो उसमें लंबा लगाया जाता है। ये वाला ऐसा वाला 3 लंबा लगेगा, पहला में और मिडिल में और एंड में। अभी जा रहा हूँ दोबारा एक तीसरा टिप लेने जा रहा हूँ अभी बांस। तो बने रहिए वीडियो में, आगे दिखाता रहूँगा। और एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, तो जो भी मेरे तरह छोटे मोटे यूट्यूबर है, देखा है मैंने सब्सक्राइब कर रखा है काफ़ी यूट्यूबर को। तो उनमें से छोटे मोटे यूट्यूबर है जो कि मेरे जान पहचान का भी है। तो उन लोग है ना यूट्यूब में हार मान लेता है बहुत जल्दी। 1-2 वीडियो, 3-4 वीडियो, 10 वीडियो, 20 वीडियो तो अपलोड कर देता है, उसके बाद हार मान लेता है। बोलता है यूट्यूब में तो नहीं होगा, सब्सक्राइबर मिलना बहुत मुश्किल होता है। भाई मेहनत करो, मेहनत हो जाएगा। डर के आगे जीत नहीं होता है आजकल होता है मेहनत के आगे जीत। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता है, बोला ना। डेली डालते रहो वीडियो, एक ना एक दिन देखना ज़रूर आगे निकल जाएगा। मानता हूँ यूट्यूब में आजकल बहुत ट्रैफिक है, मतलब बहुत भीड़ लगा हुआ है, लेकिन भी बनाते रहो कुछ ना कुछ वीडियो, ज़रूर आगे जाएंगे। वैसे दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत लोग पड़ा हुआ है वीडियो देखने के लिए। कुछ ना कुछ कंटेंट बनाओ, आज नहीं कल नहीं, 1, 2, 3 साल, 4 साल ज़रूर लग सकता है। कुछ ना कुछ बना दो, देखने वाला आ ही जाएगा, कभी ना कभी तो वायरल हो जाएगा कुछ ना कोई तक वीडियो। तो मेरे भी कुछ दिन के बाद काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ा है, जो कि वीडियो डेली तो अपलोड नहीं कर पाया, फिर भी 2-2, 3-3, एक दिन, 2-2 दिन, कभी डेली, कभी तो वीडियो अपलोड किया। तो मतलब एक आधा करके सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो जो भी मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रहा है उनके लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को एक जोश मिलता है कि बस हाँ, मैं आज वीडियो बनाऊंगा करके ना। तो कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहो भाई लोग, आ जाएंगे यूट्यूब में सब्सक्राइबर। जब से आपने यूट्यूब बना दिया तो उसमें जितने भी सब्सक्राइबर है, चाहे 1 हो, 10 हो, 1000 हो या लाखों में हो, वो सारा आपका फैमिली का हिस्सा हो जाता है। तो आप अपने फैमिली को बताना ज़रूरी समझता है कि जो भी आप कर रहा है, जो भी आप दिखा रहा है, वो क्या है, क्यों है, कैसा है, कहाँ है। तो इसलिए मैंने आज के जो ब्लॉग के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने के लिए ज़रूरी समझा है। मिलते हैं आगे। देखो भाई रेस कर रहा है इधर, रेस। थोड़ा सा सांस बचे वो भी। ये देखो यहाँ भी आ रहा है। 갑단 팔아서 강고 먹어서 마들라.
야, 이게 좀 타봐자. 개모. 정말이다 나. 뭐하게나 공기가 어쩌는 거 아니가. Jalan malah unul kata, oi gini lampu, ini cepat tak kusuk kusuk ini तो गाइस अभी रेस्ट करके चाय पानी खा रहा है। चाय पानी सभी रेस्ट किया हुआ है अभी। तो गाइस अभी रेस्ट हो गया है, अभी शुरू करते हैं दोबारा से ये झंडा का काम। अभी चाय पानी जूस सब हो गया है, तो आगे का कार्रवाई अभी थोड़ा बचा है। ज़्यादातर लोग तो हो गया, ख़त्म हो गया। 야, चलो नौका बुक्का भी ये हो गया झंडा खड़ा। एंड में लगाता है एक बड़ा वाला, 108 के बाद एक लगाता है, 54 के बाद एक लंबा वाला लगाता है, उसके बाद स्टार्टिंग में एक। ये हो गया हमारा 108 का एंड, इसको लगा दिया अभी। ये देखिए गाइस हवा में कैसे फड़फड़ा रहा है, ये देखो। ये जब फड़फड़ाता है ना तो इसमें लिखे गए मंत्र, ये देखो आप लोग देख ही रहा होगा। तो ये जो गुज़र गया उसको बहुत फ़ायदा होता है। ये देखिए उसके ऊपर तो गाइस इसमें ऐसा नहीं है कि जो ये झंडा लगाने से सिर्फ जो गुज़र गया है सिर्फ उसको ही फ़ायदा होगा, इसमें जो लगाता है उनको भी फ़ायदा होता है, और झंडे जो लगाता है ना उन लोगों को भी फ़ायदा होता है। ये देखो ऐसा लगाता है, ये सबसे ऊपर में झंडा के सबसे वाले ऊपर में हिस्से में लगाता है। ये सूरज और चांद और ज़मीन, ये तीन चीज़ को दर्शाता है। तो गाइस अभी झंडा सब लगा दिया है, अभी वापस जा रहा है घर। अभी जाएंगे लंच करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, ठीक है। देखिए सब जा रहा है अभी। तो गैस अभी खाना वाना खा के घर आ गया है, घर पहुंच गया है। तो आज के वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आखिरी तक बने रहने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया। तो जो भी मेरे इस चैनल में नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर मार देना। लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगले बार एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।